सो रिसेंटली नोरा फतेह एंड संजय दत्त का न्यू सॉन्ग रिलीज़ हुआ है, सर की चुनरी धीरे धीरे सर की चुनरी। अगर आप लोगों ने ये सॉन्ग देख लिया है तो आई डोंट नो मुझे अब क्या कहना चाहिए। अगर नहीं देखा है तो आपको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा घटिया वल्गर डबल मीनिंग सॉन्ग मैंने आज तक नहीं सुना। एंड इसकी जो लिरिक्स है वो तो इतनी ज़्यादा घटिया है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। आज के यूथ में इस चीज़ को लेकर क्या मीनिंग आएगा, क्या सोचेंगे, यूथ किस दिशा में जाएगा, इन सब चीज़ों से लेकर इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको बस अपनी टीआरपी चाहिए। नो डाउट आज के टाइम में हर दूसरा सॉन्ग ऐसा ही हो रहा है, जैसे मलाइका अरोड़ा एंड यो हनी सिंह का ये सॉन्ग एंड तृप्ति डिमरी का तो हर दूसरा सॉन्ग ऐसा ही होता है। एंड उसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहाँ पर स्कूल में एक लड़की आज की रात सॉन्ग पर इस तरह के कपड़े पहनकर स्कूल में छोटी सी माइनर लड़की डांस कर रही थी। तो नो डाउट कि जो आज के ये जो सॉन्ग्स आ रहे हैं इनका इफेक्ट सब पर होता है, स्पेशली स्कूल वाले बच्चों पे तो ज़्यादा होता है। क्योंकि स्कूल में ये होता है कि लोग बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा सॉन्ग्स के लिरिक्स ही सुनते हैं, क्योंकि वो उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उनको। एंड ये जो वीडियो वायरल हुआ था इसको तो बाद में हटवा दिया गया था। बट ये जो आजकल हर दूसरा डबल मीनिंग सॉन्ग ऐसे आ रहे हैं, इनका कारण क्या है? वेल, यहाँ पर जो नोरा फतेह है वो फेमिनिज्म को लेकर इतना ज़्यादा बात करते हैं, उन्हें फेमिनिज्म की इतनी चिंता है, फिर उन्हें यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा अपने आप को इस तरह से डिफेंड करवाने में। यहाँ पर मेनली देखा जाए ना तो दो जो जेंडर है ना उनको ही अलग अलग कर दिया है। यहाँ पर नोरा को किस चीज़ की तरह दिखाया गया है वो तो साफ ही दिखाई दे रहा है। एंड दूसरी तरफ का एक्ट्रेस को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें किस तरह के, उनको उनकी इमेज की कोई फिक्र नहीं है। नो डाउट संजय दत्त की जो पहले की इमेज थी वो पूरी तरीके से चेंज कर दी गई है। संजय दत्त की जो पहले की इमेज थी उसको बदलने के लिए संजय ने उसको वॉश करने के लिए पूरी एक मूवी रिलीज़ की थी। एंड उसके बाद में केजीएफ के बाद में जो संजय दत्त की जो इमेज है वो धीरे धीरे सही भी होने लगी थी, लोग फिर से संजय दत्त के फैन होने लगे थे। बट नाउ दिस सॉन्ग, अब संजय दत्त अपनी इमेज किस तरह से क्लियर करेगा? एंड नोरा फतेह जो फेमिनिज्म को लेकर इतना ज़्यादा बात करती है वो इस तरह के सॉन्ग्स में परफॉर्म करके अपनी जो एक डबल मेंटेलिटी है वो दिखा रही है। क्योंकि आज के टाइम में हर दूसरा सॉन्ग ऐसा ही हो रहा है, हर दूसरे सॉन्ग में डबल मीनिंग बातें होती है, हर दूसरा सॉन्ग वल्गर है। तो नो डाउट अपने आप की टीआरपी को गेन करने के लिए लोग इस तरह के सॉन्ग्स लाएंगे, इस तरह की जो डबल मीनिंग जो वल्गर लाइन्स हैं उनका यूज़ करेंगे। बट एक्ट्रेस को अपनी इमेज को रखना चाहिए, वो किस पोजीशन पर है उनकी इमेज का ख्याल रखना चाहिए। वेल, जो भोजपुरी इंडस्ट्रीज है वो इसी कारण बदनाम है कि उनके जो सॉन्ग्स है वो बहुत ज़्यादा वल्गर होते हैं, बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग होते हैं। बट यहाँ पर ये जो पैन इंडिया मूवी बनी है इसने तो पूरे भोजपुरी और पूरे बॉलीवुड को ही पीछे छोड़ दिया है। वेल, एस राजामौली को पहले पता होता कि पैन इंडिया मूवी ऐसी बनने वाली है तो नो डाउट वो 2015 में ही रिटायरमेंट ले लेते। पैन इंडिया मूवी जहाँ पर बाहुबली जैसी हिट मूवीज़ बनी है वहाँ से अगर एक ऐसा सॉन्ग आ रहा है तो ये सबके लिए बहुत शर्म की बात है। ये पूरा सॉन्ग कन्नड़ में है। वेल, जो इसकी जो लिरिक्स है वो जब से हिंदी में ट्रांसलेट हुई है ये और भी ज़्यादा बकवास और भी ज़्यादा घटिया हो गई है। ये पूरी मूवी कन्नड़ में है बट ये पैन इंडिया मूवी असली हिंदी में भी रिलीज़ होगी। बट मेन पॉइंट इज़ दैट कि जब ये मूवी थिएटर में रिलीज़ होगी, जब ये सॉन्ग आएगा और अगर कोई भी माइनर जिसे इस सॉन्ग के बारे में नहीं पता है वो अगर अपनी फैमिली के साथ में इस तरह से मूवी देखने जाएगा तो वो क्या उसके जो फैमिली होगी उस पर होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंड मुझे तो ये सुनने में भी इतना अजीब लग रहा है कि ये जो सॉन्ग है वो बाद में टीवी पर भी आएगा और जो माइनर बच्चे होंगे वो इसे ईजिली यूट्यूब पर या कहीं पर भी देख पाएंगे। क्योंकि अगर मूवी में ऐसी डबल मीनिंग लाइनें होती तो वो ए लिस्ट हो जाती जिसे सिर्फ अडल्ट देख पाते। लेकिन सॉन्ग ऐसे होते हैं जिन्हें हर कोई सुन सकता है, हर कोई देख सकता है, यूट्यूब पर, टीवी पर, हर जगह इजीली अवेलेबल होते हैं। तो क्या जो एडल्ट्स नहीं हैं, जो माइनर है, एडल्ट्स तो आजकल ऐसी चीज़ें देखते हैं, उनके भी दिमाग पर हजारों तरह के असर पड़ता है। बट अगर जो बच्चा माइनर है जो स्कूल में है, जैसे ये वीडियो वायरल हुआ था, ये लड़की आज की रात पे डांस कर रही है, वैसे ही माइनर्स रील बनाने लगेंगे, माइनर्स देखने लगेंगे, तो इससे हमारा जो होने वाला फ्यूचर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेंगे? एंड आज के टाइम में तो रील इतनी ज़्यादा वायरल हो रही है, अगर ऐसा कोई सॉन्ग है जैसे लाल परी आया था उस पर माइनर्स बच्चे रील बना रहे थे, उसके बाद में नेहा कक्कड़ का लॉलीपॉप सॉन्ग था उस पर माइनर बच्चे रील बना रहे थे, एंड अब ये सॉन्ग है इस पर भी नो डाउट माइनर बच्चे रील बनाएंगे। क्योंकि आजकल ये रील का एक अलग ही चस्का है, एक अलग ही लेवल है, तो इस पर तो कोई डाउट नहीं है कि माइनर बच्चे इस सॉन्ग पे भी रील बनाएंगे। बट इससे उन पर क्या असर पड़ेगा, उनका फ्यूचर किस डायरेक्शन में जा रहा है? अरमान मलिक सिंगर ने भी इस सॉन्ग को पूरी तरीके से क्रिटिसाइज़ किया था। एंड इस सॉन्ग को नो डाउट इससे पहले बादशाह का एक सॉन्ग आया था जिसको यूट्यूब से डिलीट करवा दिया गया था, क्योंकि उसकी जो लिरिक्स थी वो भी बहुत ज़्यादा डबल मीनिंग थी। एंड बादशाह के उस सॉन्ग पे तो एफआईआर भी हुई थी, एफआईआर नो डाउट इस सॉन्ग पर भी हुई है, होगी। एंड इस सॉन्ग को भी बहुत जल्द यूट्यूब से हटवा दिया गया है।
बट इन फ्यूचर ये सॉन्ग उस मूवी में है तो टीवी में आएगा, थिएटर में रिलीज़ होगा, कहीं ना कहीं तो ये सॉन्ग बच्चों को, माइनर्स को, अडल्ट को मिलेगा, इसे सुनेंगे। एंड इसकी जो लिरिक्स है, जैसे एक लिरिक्स है जो मतलब नो डाउट ये इनका कहने का टारगेट ये है कि ये लोग दारू की बोतल के लिए ऐसी लिरिक्स बोल रहे हैं, बट किस चीज़ को लेकर बोली गई है, क्या बोली गई है, ये सॉन्ग के अंदर हम इजीली देख सकते हैं। एंड इस तरह के सॉन्ग हमारे जो माइनर्स बच्चे हैं उनके जो दिमाग है उस पर तो एक अलग तरह का ही असर करते हैं। एंड उसके बाद में इस सॉन्ग में बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं, संजय दत्त भी है। संजय दत्त के स्टेप्स हैं वो उन पर बिल्कुल शूट नहीं करते, क्योंकि केजीएफ के बाद में संजय दत्त की एक अलग इमेज बन चुकी थी, लेकिन यहाँ से उन्होंने पूरी तरीके से अपनी इमेज को एक नेगेटिव बना दिया है। बट यहाँ पर बात नोरा फतेही की ज़्यादा इसलिए हो रही है, नोरा फतेही को ज़्यादा इसलिए ट्रोल किया जा रहा है क्योंकि नोरा फतेही फेमिनिज्म को लेकर बहुत ज़्यादा बात करती है। नोरा फतेही ने एक पॉडकास्ट किया था जहाँ पर वो फेमिनिज़म को लेकर बात कर रहे थे। अगर नोरा फतेही फेमिनिज़म को लेकर इतनी ही ज़्यादा बात कर रही है तो इस तरह का सॉन्ग नोरा फतेही को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सॉन्ग में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि नोरा फतेही को किस तरह से दिखाया गया है। अगर नोरा फेमिनिज़म की बात करती है, दूसरी साइड ऐसा सॉन्ग करती है, तो नोरा का जो डबल बिहेवियर है वो ईजिली दिखाई दे रहा है। नोरा के नो डाउट जो पहले के सॉन्ग है जैसे दिलबर, साकी साकी, एक ज़िंदगी, ये सॉन्ग भी ऐसे ही है, बट उनकी जो लिरिक्स है ना वो थोड़ी बहुत अच्छी है। इस तरह से लोग नोरा को बहुत ज़्यादा ट्रोल भी करते हैं कि आप एक तरफ फेमिनिज्म को लेकर ऐसी ऐसी बातें करते हो और दूसरी तरफ आप ऐसे सॉन्ग्स रिलीज़ करते हो। एंड उसके बाद में नोरा फतेही फिर पॉडकास्ट में आ जाती है, वो फिर से कहने लगती है कि नहीं नहीं मैंने मॉडर्न फेमिनिज्म के बारे में बात की है या इस तरह से बात की है, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, मैं ये कहना चाहती थी, मैंने ये कह दिया, ये वो। इस तरह से कुछ नहीं होने वाला। नोरा फतेही का हमेशा से एक डबल स्टैंडर्ड ही रहा है। सो आप यहाँ से देख सकते हो ना कि लोग जो है वो नोरा को खुला ट्रोल कर रहे हैं कि आप एक तरफ फेमिनिज्म को लेकर बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप ऐसी तरह के सॉन्ग्स लेके आ रहे हो। अगर इस सॉन्ग पे भी इतनी ज़्यादा ट्रोल के बाद में छोड़ दिया गया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया ना, तो आने वाले समय में इससे भी एंड उसके बाद में इस तरह की हरकत करना तो सीधी बात है, लोग तो ट्रोल करेंगे ही। एंड यहाँ पे ट्रोलिंग संजय दत्त की भी होगी, क्योंकि संजय दत्त की एक अलग इमेज बन चुकी थी, लोग संजय दत्त को एक अलग रूप में देख रहे थे। बट यहाँ पे नो डाउट संजय दत्त की भी उतनी ही ट्रोलिंग होगी जितनी नोरा फतेही की होगी। नोरा फतेही की इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की वो बातें करते हैं कैमरा के सामने आकर, और ये बिल्कुल भी मैच नहीं होता। तो यहाँ पर बोलने से पहले और करने से पहले सोचना चाहिए। यहाँ पर नोरा की ये हरकतें और फिर खुला मीडिया के सामने आकर अपनी गलती को मान लेना और अपनी इमेज को वॉश कर लेना।